हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, अब देखिए, जब हमने डायपोल किया था ना, जब हम डायपोल की बात करते हैं, डाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम दो चार्जेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, दो चार्जेस को कंसिडर करते हैं। एक चार्ज को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव और दूसरा चार्ज को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। अब उन दो चार्जेस को ना हम सेपरेट करते हैं किसी डिस्टेंस से। मान लीजिए आपके पास कोई डिस्टेंस, आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो, आप आर ले सकते हो, आप 2a ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है जी, तो वो आप डिस्टेंस को सेपरेट करते हो। ठीक है, आइए चलिए मैं आपको ना डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, अब देखो यहां पर ना, आई थिंक आई शुड ड्रॉ हेयर। देखिए, ये मेरे पास आया एक चार्ज और ये मेरे पास आया एक चार्ज। ओके जी, ये आया मेरे पास नेगेटिव क्यू और ये आया मेरे पास पॉजिटिव क्यू। ठीक है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव क्यू। और मैं सेंटर में ना एक पॉइंट ले रही हूँ, दैट इज ओरिजिन आप ले सकते हो या सेंटर पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, अब ये इन दोनों के यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं ए, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी ले लेते हैं हम ए। ठीक है जी, अब देखिए, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो क्या डिस्टेंस हुआ हमारे पास? 2a, a प्लस ए 2a। ठीक है जी, अब देखिए, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कहाँ है, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। राइट, हमें उसके लिए एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर पी पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम आज तक जितने भी हमने फर्स्ट यूनिट में या इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं ना, उनमें सब में ना हम मतलब पी पॉइंट ही लेते आ रहे हैं जहां हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब हमने पी ले लिया, पी ले लिया हमने। अब ना पी के बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है पी, मतलब कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है ड्यू टू पी। ठीक है जी, ड्यू टू पी हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अब आगे क्या है हमारे पास? अब उसके लिए मैं एक और चीज ले लेती हूँ। अब यहां से यहां तक का ना, एक मिनट इरेज कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब देखो, अब यहां से यहां तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है ना, उसको मैं आर ले लेती हूँ। ठीक है जी, आर ले लेती हूँ इनसे यहां तक। ये ना, जो ये चीज है ना हमारे पास, ये बिल्कुल एकदम जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, ये है। ठीक है, अब है मेरे पास आगे, ये है मेरे पास पॉइंट भी। अब यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास डिस्टेंस है ना, उसको मैं एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, एक्स ले लेती हूँ या आर ले लेते हैं, चलो आर ले लेते हैं। ठीक है, आर ले, अब ये मैं ए पॉइंट ले लेती हूँ और अब मैं ये ले लेती हूँ बी पॉइंट। ठीक है, अब मुझे ना कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप देखोगे कि मेरे पास कंसिडर है, मैं क्या देखूंगी कि मैं कंसिडर कर रही हूं टू चार्जेस। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर किया जहां पर मेरे पास दो चार्जेस है। ठीक है, एक है मेरे पास नेगेटिव क्यू और एक है मेरे पास पॉजिटिव क्यू। राइट, और उन दोनों को मैंने सेपरेट कर रखा है 2a के डिस्टेंस से। ठीक है जी, और हमने एक पॉइंट लेट किया है, दैट इज पी पॉइंट। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, डायपोल पे एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस पे हमने एक पॉइंट को लेट किया है, दैट इज पी, जो कि है डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस है आर। ठीक है जी, अब देखो, अब हमने ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल। ठीक है जी, ड्यू टू द डायपोल। अब मैं आपको लिख देती हूँ, क्योंकि वो तो हमारा लिखना कुछ ऐसा ज्यादा बनता नहीं था। ठीक है, चलो फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। कंसिडर अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, हैविंग टू चार्जेस, हैविंग टू चार्जेस। कौन से चार्जेस हैं? नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। ठीक है जी, सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है जी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। अब हमने पॉइंट वो लेट किया, लेट पॉइंट p, okay, where we have to calculate the electric potential, where we have to
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब और चीज आपको लिखनी है, विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। पोटेंशियल विच इज at a distance r। ओके, मैंने वो लिखा है, हाँ, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o, यहां मेंशन कर देते हैं o। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल। कहां निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल। ठीक है जी, ड्यू टू द डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके, एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल। अब देखिए, सॉरी, ओके, अब ड्यू टू द डायपोल। अब देखिए, अब ना डायपोल यहां पर ना दो चीजों की वजह से हो रहा है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है ये नेगेटिव क्यू, और ये है एक हमारे पास पॉजिटिव क्यू, राइट। अब देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं ना पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम कैसे वो करते हैं, वी से। अब ये किसकी वजह से आएगा, V1 प्लस V2, राइट। V1 क्या है, बाय लाइक नेगेटिव क्यू का, और प्लस क्यू क्या है, पॉजिटिव क्यू का, राइट। अब देखिए, अब हमें पता है मतलब पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस है, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास V आ गया। V को आपने एज इट इज ही लिखना है, पहले V1 के लिए लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव क्यू की बात हो रही है ना, डिस्टेंस कौन सा है, A से लेकर P तक का, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर AP, राइट। अब प्लस क्या लिखूंगी, अब V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अब पॉजिटिव Q है, ठीक है जी, ये पॉजिटिव Q है, और हमारा जो वो है जो डिस्टेंस है वो क्या है, BP तक का, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास BP तक का, ठीक है। अब AP का डिस्टेंस क्या है, AP का डिस्टेंस क्या है, अब आप जरा मुझे बताइए कि अब मैंने AP के जगह कुछ तो लिखना है, अब वो AP की जगह मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगा। अब देखो, AP की जगह मेरे पास डिस्टेंस आएगा A तक के P के, मेरे पास क्या डिस्टेंस आएगा, यहां से लेकर यहां तक का A प्लस R, राइट, यही आएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ, ठीक है, यहां से थोड़ा हाँ जगह बना देती हूँ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, V लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव क्यू को एज इट इज ही रहने देंगे, ओके, R प्लस A, राइट, R प्लस A आ गया हमारे पास, ओके जी। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ऑब्वियसली अब मैं इसके लिए लिखूंगी, प्लस लिखूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीपी की वैल्यू क्या है, बीपी की वैल्यू क्या है, R माइनस A, राइट। तो क्या लिखूंगी, पॉजिटिव Q ओवर R माइनस A, ठीक है जी। अब देखो, अब जो चीजें बाहर कॉमन निकालने वाली है वो हम कॉमन निकालेंगे, बाकी चीजों का हम अंदर दें। क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, Q कॉमन है, राइट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, राइट। अब अंदर क्या बचेगा, अब आप मुझे जरा कमेंट करिए साथ साथ में कि अंदर क्या बचेगा। देखिए, अब अंदर क्या बचेगा, बहुत सिंपल रह गया हमारे पास, अंदर हमारे पास बचेगा Q माइनस, मतलब सॉरी 1/R माइनस A और 1/R प्लस A, राइट। देखिए, अब मैंने क्या किया है, अब आप बोलेंगे कि मैम यहां पर तो नेगेटिव क्यों, पहले मैं पॉजिटिव को ले आती हूँ, मैं आगे लिख देती हूँ 1/R माइनस से, ठीक है जी, प्लस सॉरी माइनस, अब माइनस आएगा 1/R प्लस A,
ठीक है जी, आर प्लस ए आ गया। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट लो, एलसीएम लो इसका। एलसीएम लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले जब मेरे पास नीचे ये था, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, आर प्लस ए, ठीक है, और इधर क्या आएगा, आर माइनस ए, राइट। अब कौन सी चीजें कट जाएंगी, अब हमारे पास कटेगा क्या, हाँ, ये आर प्लस आर कट जाएगा, सॉरी आर नेगेटिव आर, आर आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या, 2a ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है कि Q टाइम्स 2a क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, डायपोल होता है। क्या मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे, ये क्या आएगा मेरे पास, P ओवर, अब आप जरा मुझे बताइए, लिख सकती हूँ क्या मैं इसको, P लिख सकती हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं इसको, P ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कैसे लिखूंगी मैं, डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिख दे, ऐसे लिख देते, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, ठीक है जी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, समझ में आया आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करती हूँ ना फॉर अ शॉर्ट डायपोल, अगर मैं शॉर्ट डायपोल के लिए बात करती हूँ ना, तो ए हमारे पास बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, फॉर शॉर्ट डायपोल। अगर मैं बात करूं फॉर शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के लिए पता क्या होगा, जो मेरे पास आर है ना, जो ए स्क्वायर है वो बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। ओके जी, तो अब मैं क्या, मेरे पास क्या बचा यहां पर, v इज इक्वल्स टू, यहां पर क्यों क्यों लिखा है मैंने, यहां पर p आएगा, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया हो, काफी इजी है, बट आपको स्टार्टिंग यहां से पता होनी चाहिए कि मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल में हमेशा दो चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं, राइट। ओके, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी रिजॉल्व करने का। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।